नमस्कार बच्चों, आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आपको बता दें एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज के आते हैं और दो क्वेश्चन जो है आपके सीन पैसेज के आते हैं। राइट। और सीन पैसेज अर्थात आपकी बुक के क्वेश्चन रहते हैं। बुक के जो पैसेज होते हैं जिसमें आपको गद्य की बात करें और पद्य की बात करते हैं। गद्य अर्थात गद्यांश कहानी वाला और पद्य अर्थात इसका मतलब जो कविता वाला हिस्सा होता है। तो ये जो दो अनसीन होते हैं ये तो इनको आपको कभी ने देखा नहीं होता है और वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो दो रहते हैं सीन वाले, इसमें एक जो है गद्य रहेगा और एक जो है पद्य रहता है। ये आपकी किताब के क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि बुक से ही लिए गए होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही चीज बताने वाले हैं कि एकदम टॉप सीक्रेट इसी से संबंधित कि आपकी बुक के कौन कौन से वो गद्य हैं और कौन से पद्य हैं जो आपके एग्जाम में आने के खूब चांसेस रखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम आइडिया लग जाएगा, क्योंकि चैप्टर कई सारे हैं तो उनमें से कौन सा आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है उसका आपको मैं आइडिया देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्षितिज की, और एक क्वेश्चन साथ ही साथ में इनसे ये भी रहता है कि ये गद्य या पद्य देकर के इनसे इनके लेखकों के बारे में भी पूछता है। तो साथ ही साथ आप लेखक के बारे में भी याद रख लीजिएगा, इसको लिख के ले लेना, 1 नंबर 2 नंबर इसमें से मिल जाएगा। और गद्य पद्य की पहचान करना, तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा और किसका है ये आपको पता चलेगा। और मैं बताऊंगा कि गद्य किससे आएगा, पद्य किससे आएगा, और निश्चित ही उससे आने का चांस रखता है। अब जैसे सबसे पहले मैं अगर आपकी बात करता हूं, यहाँ पे मैंने क्षितिज लिया हुआ है। तो काव्यखंड मतलब जो कविता वाला हिस्सा होता है, इसी को पद्यांश या पद्य बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो कविता है वो है सूरदास के द्वारा, जिसमें 4 जो है 4 खंड दिए हुए हैं। पहला खंड है उधो तुम हो अति बड़भागी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खंड है ना। ये वाला जो पैरा दिया हुआ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका अर्थ समझ लीजिएगा। इसमें से बाकी एक भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बाकी बढ़ते हैं तुलसीदास वाला। अब कैसे पहचानोगे सूरदास? सूरदास की पहचान है कि इनकी कविता में चाहे ये पहला वाला हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी आएगा, उसमें आपको सूर या फिर सूरदास ये पूरा का पूरा लिखा हुआ जरूर मिलेगा बच्चों। सूर या फिर सूरदास, यही पहचान है। अगर किसी कविता खंड में या गद्य खंड में, सॉरी पद्य खंड में आपको सूर या फिर सूरदास का जिक्र कहीं पर भी एक ठो भी दिख गया तो समझ जाना कि वो रचना किसकी है, सूरदास की। और आपको पता होना चाहिए कि सूरदास जी ने किसके बारे में लिखा हुआ है। तो गोपियों के साथ जो क्या कहते हैं, उनके कृष्ण का जो संदेश लेकर के आए थे उद्धव जी, उनके बीच का संवाद है। राइट। तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन में यही रखता हूं कि पैसेज अगर गद्यांश से पद्यांश से आता है यानी कविता वाला आता है तो वो इससे आएगा। उसके बाद की बात करते हैं कि आपको कौन से पढ़ने हैं। दूसरा, तुलसीदास की रचना, अगर राम लक्ष्मण परशुराम के बारे में अगर किसी कविता में जिक्र होता है तुरंत समझ जाना कि वह तुलसीदास के द्वारा रचित है। आपको बता दें जयशंकर प्रसाद, इसको पढ़ने की एकदम जरूरत ही नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या क्या लिखी हुई हैं। 2 कविताएं लिखी हैं। उत्साह में बादल वाला जो है आपका वही लिखा हुआ है, जो लिखा है उन्होंने कि बादल गरजो और घेर घेर घोर गगन। तो समझ जाना कि बादल और बारिश से संबंधित अगर कोई है तो वो चैप्टर का नाम है उत्साह, बादल या बारिश। राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अट नहीं रही है, इसको पढ़ना ही नहीं है। अब नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन ने 2 कविताएं लिखी हुई हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। राइट। ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको बता दें दूसरे नंबर पर मैं अगर कहूंगा कि दूसरे नंबर पे आपको फसल
जो कविता है, अगर ये नहीं आया, पहला वाला नहीं आया तो पक्का दूसरा आएगा, और दूसरा नहीं आया तो तीसरे नंबर पर यहीं से यह दंतुरित मुस्कान ये आएगी, और अगर ये भी नहीं आया तो चौथे नंबर पर उत्साह नामक जो कविता है उसका पैसेज देगा। ये जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जा रही है, समझ जाइए कि आपका एग्जाम का जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। ज्यादातर चांस है बच्चों की पहला और दूसरा, फसल और उधो तुम हो अति बड़भागी, इन दोनों को तैयार रखिएगा। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें से निश्चित है। और छठा है आपका संगतकार, राइटर है मंगलेश डबराल, राइट। तो इसको भी आपको पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो चौथे के बाद मैं पांचवें नंबर पर इसको रखता हूं, तो आपको बस इतने ही को ध्यान रखना है। और संगतकार में किसके बारे में जिक्र किया गया है वो आप जानते ही हैं। संगतकार क्या होते हैं, जो गायक होते हैं उनके साथ, उनका साथ देने वाले जो लोग होते हैं उन्हीं को संगतकार कहते हैं। तो इसके बारे में जहां भी जिक्र होगा समझ जाना कि मंगलेश डबराल जी की रचना है ये। अब आगे बढ़ते हैं, काव्य खंड के बाद गद्य खंड। यहाँ पे देखिए गद्य खंड है, जो गद्यांश दिया हुआ है वो देखिए, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा। अब इसमें क्या पढ़ना है ये आपको बताते हैं। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पैसेज आएगा गद्य खंड से, यानी कि पैसेज, वो है बाल गोविंद भगत का, सबसे पहले नंबर पर मैं रखूंगा। और राइटर है इसके राम वृक्ष बेनीपुरी, राइट। अब उसके बाद अगर मैं कुछ कहता हूं, यहां से जो संस्कृति है इसको आप पूरी तरह से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको कोई क्या कहते हैं पैसेज में अगर आता है तो वो आपका यहां से क्वेश्चन आएगा, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र नाथ मिश्र, नौबत खाने में इबादत, इसको मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा। उसके बाद आपका नेताजी का चश्मा, जिसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश, ये तीसरे नंबर पर। और मन्नू भंडारी की जो एक कहानी, यह भी, इसको चौथे नंबर पर। तो आप उसके बाद लखनवी अंदाज जो है ये पांचवें नंबर पर, जिसको एसपाल ने लिखा हुआ है। तो बच्चों आप इस यहाँ से राइटर को याद तो रखेंगे ही, और साथ ही साथ में जिनको मैं फोकस करके चल रहा हूं और जिनको पढ़ने की एकदम जरूरत ही नहीं है उनको पढ़ना ही नहीं है, राइट। इनको फोकस करना, जैसे मैंने पहले और दूसरे नंबर पे जो जो बातें बताए, चाहे कविता वाले में बताया हुआ है या फिर आपको कहानी वाले में बताया है, तो पहले दूसरे नंबर का खास इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों फेल होते हैं तो तीसरे चौथे पे जरूर आने ही आएगा, राइट। तो इनसे संबंधित क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये जो टॉप सीक्रेट यही था, ये आपका पैसे से संबंधित। तो इसको अगर ध्यान रखिएगा तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आई होप कि मेरे द्वारा दिया गया गाइडेंस आपके एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प देगा और आपको जो है आपके मनोबल को ऊंचा करेगा। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूं। हाँ, बता दूं कि आप जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ख़ास चीज़ें अगर लास्ट टाइम पे अगर हम आपको देना चाहें तो ताकि हम आप तक वो मैसेज पहुंचा सकें, राइट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों, ऐसे ही खास वीडियो के साथ में।